नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अदर विक्टेड आप स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो बेसिक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। अगर आपके अंदर इंग्लिश के लिए कुछ भी डर है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश समझने में, तो सारी चीज़ें हम आज इस सेशन में क्लियर करेंगे। आज डे 1 है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे कोई और टॉपिक उठा के बात करेंगे। आज केवल हम एक इंग्लिश को समझेंगे, इंट्रो लेंगे इस इंग्लिश का। तो वीडियो साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज डे 1 है और इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है और कैसे इंग्लिश को समझें। सबसे पहले बात, जिसको भी इंग्लिश आती है, अगर नहीं भी आती है, अगर आप देख रहे हैं इंग्लिश आती है आपको वीडियो, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल मत देखें। आपको इंग्लिश नहीं आती तभी आप वीडियो देखें, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बातें करूंगा मैं। कोई बहुत ज़्यादा खींच-तान के बातें नहीं करूँगा, सिंपल सिंपल बातें होंगी। तो पहले हम समझ लेते हैं इंग्लिश है क्या? इंग्लिश ना, इंग्लिश एक, पहली बात तो देखा जाए, एक लैंग्वेज है, ठीक है? ये लैंग्वेज है एक, बाकी कुछ नहीं है। तो सिंपल इसको समझना है, जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं ना। हिंदी में से मैं कोई सेंटेंस ले लेता हूँ। राम स्कूल जा रहा है। अभी आपको टेंस के बारे में नहीं पता होगा, मगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं जैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है? तो इंग्लिश में देखा जाए तो इसका ट्रांसलेशन होगा, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब मैं इस पे समझाने वाला हूँ आपको कि हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें और हिंदी को कैसे पढ़ें। हम गलती क्या करते हैं कि हम गलती ये करते हैं कि हिंदी को इंग्लिश की तरह पढ़ते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना है, हिंदी को हिंदी की तरह पढ़ना है, ठीक है? जब हम कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तो हम वहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सब्जेक्ट की। जो उसका सब्जेक्ट है, विषय, ठीक है, जो हमारा कर्ता है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं जो हमारी क्रिया है, वर्ब। फिर ये हमारा जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? अब हम इसको आसान भाषा में पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा ग्रामर की लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल भाषा में यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये सब मतलब पहले से अगर इंग्लिश आती होती, इतनी अच्छी आती होती, तो मेरा वीडियो आप नहीं देखते, ठीक है? तो हम सिंपल सी बात करेंगे। तो ये जो है, ये हमें ये बताता है कि जो ये चीज़ें हो रही है, राम जो जा रहा है स्कूल, ये प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में जा रहा है कि फ्यूचर में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो हमें हेल्पिंग वर्ब है वो हमें ये बता देती है कि काम किस काल में हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, या फिर पास्ट में हो रहा है। तो यहाँ है हमारा, ये डोनेट कर रहा है कि जो हमारा राम जा रहा है, ये हमारा वही प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्ब हो गया, हेल्पिंग हो गया। तो हिंदी में जब हम किसी सेंटेंस को कहते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एक तरह से हम देख लें, फॉर्मूला है वो, ठीक है? जब हम हिंदी में किसी चीज को कहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है? आपने देख लिया वो सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लास्ट में लगाते हैं। ये बात हो गई हमारी हिंदी की, ये हम हिंदी में लिखते हैं। मगर अब हम हिंदी की तो बात नहीं कर रहे हैं, मगर हमें समझने के लिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं इंग्लिश। जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इंग्लिश का जो फॉर्मूला है वो अलग हो जाता है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये चीज देख रहे होंगे कि दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, वर्ब। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है किसी भी सेंटेंस में, हम सब्जेक्ट पहले आता है। और अंतर बस ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हिंदी में पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, और इंग्लिश में लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और बीच में हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होता है।
बस इतनी सी चीज़ हमको समझना है और हमारी इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। और हम करते क्या है कि हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन करना बंद करना है। क्योंकि और सबसे पहली बात तो इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश से जो हम डरते हैं ना, इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। कोशिश ये करनी है कि इंग्लिश को हम अपने डेली लाइफ में डेली लाइफ में ले आना है। लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए हमें रेगुलर। मगर न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ें? हमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो एक सिंपल सा न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस। इसका आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? इसका ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और इसमें डेली न्यूज़ आती है। अगर आपको जो न्यूज़ पसंद है, जैसे कि आपको स्पोर्ट की न्यूज़ पसंद है ना, या फिर आपको पसंद है एंटरटेनमेंट पसंद है, तो एंटरटेनमेंट की न्यूज़ पढ़ना। जिस चीज़ को आपको इंटरेस्ट लगता है ना, आप वो न्यूज़ पढ़ो पहले। जब आपकी एक हैबिट हो जाएगी, आप कम से कम, आपको पता है कि कोई भी हैबिट डेवलप होने में 21 डेज लगते हैं। जब 21 डेज में आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, तब आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। और हमेशा इंग्लिश में ऐसे नहीं पढ़ना है। जैसे अगर मैंने लिखा था, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो हम इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ेंगे? राम इज गोइंग टू स्कूल। मगर हम क्या क्या करते हैं कि हम इसको अब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं। अब ये जो हमारा इज है, अब हम इसको सोचते हैं ये पीछे जाएगा, फिर ये गोइंग पीछे जाएगा, फिर ये आगे आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है इसको ऐसे है। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे राम, ठीक है? इज हमारा बता रहा है गोइंग, जा रहा है, जा रहा स्कूल। ये हमारा इसका ट्रांसलेशन है। अगर हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें बिना किसी स्ट्रक्चर के, तो राम है जा रहा है स्कूल, ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर हम ऐसे इंग्लिश को पढ़ें, तो हमें इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। मगर हम क्या करते हैं कि हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यों समझना? हम केवल वर्ड की मीनिंग हमें पता चलनी चाहिए ना। राम का मतलब पता होना चाहिए, इज का मतलब पता होना चाहिए, गोइंग का मतलब पता होना चाहिए, टू स्कूल का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इन सब का नॉर्मली मतलब पता है, तो आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे। इंग्लिश आपको करना क्या है? इंग्लिश तो बस आपको समझना है ना, या आपको लिखना है। इंग्लिश आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, बोलना पड़ता है, और समझना पड़ता है, ठीक है? अगर आप इंग्लिश को ऐसे लिखोगे, तो क्या आप ऐसे बोलोगे भी? अगर आप ऐसे समझ रहे हो हिंदी में, तो क्या अंतर आ रहा है? कोई अंतर नहीं आ रहा। अगर आप इस तरह से इंग्लिश को समझना स्टार्ट कर दिए, वर्ड वर्ड बाय वर्ड उसकी मीनिंग समझना स्टार्ट कर दिए, और बिल्कुल भी आप नॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे स्ट्रक्चर में आप समझना स्टार्ट कर दिए, तो इंग्लिश आपको आसान हो जाएगी। आप अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज करोगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, ऐसे अगर स्ट्रक्चर चेंज करोगे आप, तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो इंग्लिश समझने का आसान तरीका यही है कि आप जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है उसको वैसे ही पढ़िए। जैसे मैं लिखता हूँ, माई नेम इज खान, ठीक है? अब अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या बोलेंगे? मेरा नाम, इज मतलब है, और इसका मतलब खान, मेरा नाम है खान। अब जरूरी थोड़ी है कि हम इसको अगर बिल्कुल उसके हिंदी के स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ें। मेरा नाम खान है, अब इसको और इसका प्लेस अगर हम चेंज करेंगे, तब जाके हिंदी का सही स्ट्रक्चर बनेगा। मगर हमें हिंदी तो नहीं पढ़ना ना, हमें तो इंग्लिश पढ़ना है। तो हम हिंदी के स्ट्रक्चर से क्यों पढ़ें? यहीं पर मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं, वो यहीं पर ये गलती करते हैं कि वो हिंदी को इंग्लिश से कंपेयर करके पढ़ते हैं। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है? इंग्लिश अलग है और हिंदी, दोनों डिफरेंट है, ठीक है?
अगर हम इससे तुलना करके इसको पढ़ेंगे तो हम ना इसको पढ़ पाएंगे सही से, ना इसको पढ़ पाएंगे। तो हमें इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश की तरह पढ़ना है। अगर कुछ भी लिखा हुआ है, दिस इज ए पेन, ठीक है, अगर हमें पढ़ना है तो हमें पहले दिस का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, ए का मतलब पता होना चाहिए, पेन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, तब हमें जाके इंग्लिश आएगी। अगर हमें दिस का मतलब ही नहीं पता है, और यह दिस का मतलब पता चल गया, यह इज मतलब आपको पता ही है होता है, ए मतलब एक, पेन मतलब पेन, यह है एक पेन। सिंपल सा हो गया, आपको समझ में आ गया हिंदी में। तो सिंपल से इंग्लिश ऐसी ही है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी थोड़ी सी हैबिट में लाना क्या है, एक तो मेरे हमारे चैनल से जुड़ जाना है आपको, ठीक है। जैसे आज डे वन था, डे वन में हमने आज अभी केवल इंट्रो लिया, ठीक है। आपको बेसिक से बताया कि आपको इंग्लिश पढ़नी कैसे है, सिंपल तरीके से पढ़नी है, कोई भी नहीं। अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने आप जैसे बताया ना, दिस इज ए पेन, तो आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़नी है, ठीक है। जैसे वर्ड बाय मीनिंग, जैसे दिस मतलब यह, इज मतलब है, ए मतलब एक, पेन मतलब पेन। तो आपको ऐसे इंग्लिश पढ़नी है, बिल्कुल भी इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर चेंज करने लगोगे, इसको लास्ट में ले जाओगे, पेन को पहले लेके आओगे, तो आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आज हमने डे वन में, जो डे वन में है, केवल अब हमने आज इंट्रो लिया, ठीक है। डे वन में हमने इंट्रो लिया इंग्लिश का। अब जो डे टू होगा, डे टू में हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेली डे वाइज चलते जाएंगे, और मैं आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश का ख़त्म करूँगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लास्ट में जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, कोर्स के एंड में आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आने लगेंगी। मगर कुछ चीज़ें मेरी माननी पड़ेंगी आपको। जैसा कि पहला, कि आपको इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, ठीक है। उसको इंस्टॉल करना है। उसमें डेली आपको 15 मिनट, मैं कह रहा हूँ केवल 15 मिनट उसको खोलना है, उसको ओपन करना है, थोड़े से आर्टिकल स्लाइड करने हैं और क्लोज कर देना है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा पढ़ने का तो आप पढ़ना भी है उसको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए इसको, या इसको तो डेली ओपन करने के लिए डालिए। और जो आर्टिकल आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे, उसको पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। केवल जैसे जो भी सेंटेंस लिखा है इसको इंग्लिश में, उसके वर्ड मीनिंग मीनिंग वाइज आपको उसको करना है। और सेकंड, एक चीज़ आपको और करनी है, एक और ऐप इंस्टॉल करना है। जो सेकंड ऐप है वो है, ये स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख दूँ, मैरियम वेबस्टर की एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी है, उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको भी इंस्टॉल करना है। तो जैसे आपको किसी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता चलती, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई किसी मान लो इस वर्ड की स्पेल आपको मीनिंग आपको नहीं पता चलती, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, इसमें जाके सर्च करना है और उसका मतलब देखना है। और कभी भी इंग्लिश टू इंग्लिश आपको हमेशा डिक्शनरी यूज करनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करनी है। कभी भी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यूज नहीं करनी है, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करनी है, और आपको उसका इंग्लिश में मतलब बताएगा। अगर शुरू में बहुत ही प्रॉब्लम होती है आपको सेंटेंस समझने में, तो आप गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरा पूरा सेंटेंस उसमें डाल दीजिए, मगर समझिए। मगर वहां पर आपको बस ये समझना है कि जो वर्ड की मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग समझनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम डे डे टू होगा, डे टू में हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।